क्या आप जानते हैं कि सैर व तफरीह हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर किस कदर मस्बत असरात पैदा करते हैं? अगर नहीं तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम ये समझते हैं कि सैर व तफरीह करना फ़ारिग लोगों का काम है और ये मशगला अमूमन फ़जूल ख़र्ची में तस्वर किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सैर व तफरीह करने से ना सिर्फ मज़ा आता है बल्कि इससे हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को भी फ़ायदा पहुंचता है। लिहाजा अगर आप घूमना फिरना और सफ़र करना अफोर्ड कर सकते हैं तो यकीनन आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आज हम बात करेंगे कि सैर व तफरीह किस तरह हमारे लिए मुफीद है और इसके हमारे जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर कैसे असरात मुरतब होते हैं। अगर आप कुदरती मनाजिर देखने के लिए दिन में 5 से 6 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर कदम पैदल चल लेते हैं तो इससे आपके जिस्म की अच्छी वर्जिश हो जाती है। इस तरह की एक्टिविटी से आपका दिल सेहतमंद रहता है। फ्रीमिंघम रिसर्च 1948 ने इस मौजू पर एक सर्वे किया और 20 साल बाद दोबारा उन ख़वातीन से रब्ता किया। 6 साल में एक बार सैर व तफरीह करने वाली ख़वातीन में साल में 2 बार सैर व तफरीह करने वाली ख़वातीन के मुकाबले में कल्बी अमराज और दिल का दौरा पड़ने के इम्कानात 8 गुना ज़्यादा थे। एक दूसरी तहकीक में न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने ऐसे 12,000 मर्दों का 9 साल तक मुताला किया जिनके दिल को खून पहुंचाने वाली शरेआन के मर्ज़ में मुब्तला होने का ख़तरा ज़्यादा शदीद था। सालाना सैर व तफरीह ना करने वाले मर्दों में दिल के दौरा पड़ने से मौत के ख़दशात 32% ज़्यादा निकले। चूँकि सैर व तफरीह आपके ज़हनी दबाव को कम करती है, लिहाजा इसकी वजह से ज़्यादा दिनों तक जीने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ग्लोबल कॉलिशन ऑन एजिंग नामी तंजीम ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि दबाव और तनाव बुढ़ापे के अमल को तेज़ करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ज़हनी दबाव रोज़ाना जिस्म में कॉर्टिसोल हार्मोन का एक टीका लगने के मुतरादिफ है जो मदाफ़ियती निज़ाम को कमज़ोर कर देता है और गुर्दों की ख़राबी, सर दर्द और आंतों में सोजिश जैसी बीमारियों के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। सन 2002 में बरतानिया की सरे यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने तजवीज़ दी कि सिर्फ तफरीही सफ़र की तैयारी करके और इसके बारे में सोच कर ही हमारे अंदर मस्बत एहसासात पैदा होने लगते हैं और ज़हनी सुकून महसूस होता है। सैर व तफरीह करने से हमारे जहन की नशोनुमा होती है। सफ़र के दौरान हमें नए खानों को खाने, नए माहौल को देखने और मुख्तलिफ़ ज़बानें सुनने और बोलने का मौका मिलता है, जिससे हमारे दिमाग की नशोनुमा होती है। ग्लोबल कॉलिशन ऑन एजिंग की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ़ सकाफ़ती सरगर्मियों में मसरूफ़ होने और दूसरी जगहों और लोगों के बारे में सीखने और समझने का अमल न सिर्फ हमें ज़हीन बनाता है बल्कि अल्ज़ाइमर जैसे आसाबी अमराज की पहुंच से भी दूर रखता है। सैर व तफरीह हमारी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाता है। अमरीकी एडवर्टाइजिंग एग्जेक्टिव जेम्स वेब अपनी किताब अ टेक्निक फॉर स्प्रेडिंग आइडियाज़ में यंग तालिब इल्मों और मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक अफराद को ख़ास तौर पर कहते हैं, अगर आप अच्छा ख्याल पैदा करना चाहते हैं तो आपको सैर व तफरीह के लिए जाना चाहिए। न्यूरो साइंसदानों का कहना है कि नया माहौल और तजुर्बात हमारे दिमाग के तारों को दोबारा जोड़ देते हैं और हमारे जहन को तरोताज़ा कर देते हैं। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जहन का मुख्तलिफ़ ख़यालात के दरमियान सोचना तख्लीकी सलाहियतों के साथ गहरा ताल्लुक़ है। अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस के मुताबिक अमरीकी सनत को ज़हनी दबाव की वजह से सालाना 300 अरब डॉलर का खसारा होता है। न्यूरो साइंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमल हेल्थ नामी किताब की मारूफ मुसन्निफ डॉक्टर शमी कॉन्ग का कहना है कि जहन को आराम देने का वक्त देने से वो बिल्कुल ताज़ा दम होता है और मसाइल को हल करने और ख़यालात को मरबूत करने में मददगार साबित होता है। सैर व तफरीह आपको ज़ाती फ़रोग़ के मौक़े फ़राहम करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप जवान हैं और कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल हो सकते हैं तो ये तजुर्बा आपकी ज़ाती फ़रोग़ को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा।
جدید دور کی ان ریسرچز کے علاوہ ہمارے دین اسلام میں بھی دنیا پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دن کے قیلولہ پر اسی لیے زور دیا گیا ہے تاکہ ہم ذہنی تھکن کو ختم کر سکیں اور قیلولہ کے بعد اپنی روزمرہ ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ ہم اللہ کے چند فرمودات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہو کہ زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ خدا نے کیسے تخلیق کی۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ ان کے دل اس سے کچھ عقل حاصل کرتے؟ یعنی سیاحت اور اللہ کی تخلیق پر غور و فکر دل کو دانائی اور آنکھوں کو بینائی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل اسی طرح اکتانے لگتا ہے جیسے بدن تھک جاتے ہیں، لہٰذا اس کی تفریح کے لیے حکیمانہ طریقے تلاش کیا کرو۔ ویورز، تو آج ہی سیر و سیاحت کے لیے وقت نکالیں، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس میں رہتے ہوئے سیر و تفریح کا پلان بنائیں اور دیکھیں کہ اللہ نے اس دنیا کو کتنا خوبصورت تخلیق کیا ہے صرف آپ کے لیے۔